जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिर सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो नाभि दर्शना अप्सरा है उसका एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। हालांकि अनुभव एक बच्चे का है जो 12th क्लास में पढ़ता था और उसने साधना की है ये, और इस साधना में उसको जो भी अनुभव प्राप्त हुए वो अनुभव उसने मुझे ऑडियो के माध्यम से भेजे। तो वास्तव में बहुत अच्छे अनुभव हैं। जैसा साधक सोचता है वैसा ही उसके साथ हुआ। और देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कहता है कि भाई अगर भगवान शिव को गुरु बना लिया जाए तो भगवान शिव सहायता नहीं करते या फिर भगवान शिव कोई मार्गदर्शन नहीं करते। जब जब उसको प्रॉब्लम खड़ी हुई तब तब उसने भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव ने उसका पूरी तरीके से, उसको आप स्वयं उसी की ज़बान में सुनेंगे कि उसको वहीं पर उसका निवारण भी किया। तो ये जो अनुभव है बहुत ही अच्छा अनुभव है। उसने काफ़ी अच्छे अनुभव इसमें प्राप्त किए हैं। तो उसी की ज़बान में आप ये सुनिए कि किस प्रकार के उसके अनुभव हुए हैं। नमस्कार गुरुदेव, मैं तरुण आनंद हूँ। जैसा कि गुरुदेव आपने नाभि दर्शना अप्सरा साधना करने के लिए कहा था, तो मैंने 10 जनवरी से ही साधना करना शुरू कर दिया था और करीब 8 दिन साधना किए थे, तो मुझे पहले दिन से ही अनुभव होना स्टार्ट हो गया था। मैं इन्हीं अनुभवों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। गुरुदेव, अनुभव तो रोज़ कुछ न कुछ अनुभव होते ही थे। अनुभव गुरुदेव एक समय संभालना मुश्किल हो गया था। और मतलब कि बेवजह ही कुछ न कुछ स्वप्न में दिखना या फिर कुछ होना, उतना गुरुदेव हमको याद तो नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब मैं साधना करने के लिए घर में साधना नहीं करता था। मेरा 2 जगह घर है, एक गाँव के पास है और एक शहर में जो कि बन रहा था, पेंट का काम हो रहा था। तो हम जो साधना करने जाते थे घर से 7 बजे निकल जाते थे। वहाँ 3 किलोमीटर दूर घर था और वहाँ साधना करने के बाद वहीं सो जाते थे और फिर सुबह वापस यहाँ घर आ जाते थे। तो पहला दिन हम गए साधना करने के लिए, सब चीज़ साधना कंप्लीट किए। उसके बाद फिर सो के कुछ नहीं हुआ, सो गए आराम से, कोई अनुभव नहीं हुआ। हम जब उस समय 10 जनवरी का दिन था, तो उस समय बहुत ठंड पड़ती है। तो जैसे ही सुबह हुआ, सुबह करीब 6 या 7 बजा होगा, तो हम जो निकले थे घर से सिर्फ एक शर्ट ही पहन के निकले थे। और जब सुबह जब जाने के लिए तैयार हुए तो एक शर्ट में ही बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगा था। तो उधर से जैसे ही मतलब घर आए ना, घर आते हुए रास्ता में इतना हमको ठंड लग रहा था ना, घर आए उसके बाद मतलब माने कि हमको लगा कि तबीयत मेरा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद खा पी के बाद रात को तो थोड़ा साधना किए थे 11 बजे 12 बजे तक। तो सुबह खाना पीना खाने के बाद हम सो गए। तो सोने के बाद हम सोते समय हम ये सोच मतलब कि हम जब लेट गए तो उस समय हम ये सोच रहे थे कि आज तो मेरा तबीयत ख़राब हो गया, अब कल मतलब कि कल रात को साधना करने के बाद तो आज मेरा तबीयत ख़राब हुआ, आज तो रात को हम साधना नहीं कर पाएंगे। तो यही सोच के हम जैसे सो गए, तो सोने में यही कुछ देर सोए होंगे। उसके बाद हमको सब आया गुरुदेव। दिन का समय था ही, करीब 11 बजे 10-11 बजा होगा दिन का, सुबह का समय ही था दिन का। तो उस समय माना कि जैसे ही हम लेटे हुए हैं सर मतलब छत की ओर करके, तो उसी समय माना कि होता ऐसा है कि कोई चीज़ जो है शरीर में को छूता है या फिर कोई चीज़ शरीर में गया है, ऐसा हमको अनुभव हुआ। मतलब कि शरीर में जाने के बाद वो मेरा जो हार्ट बीट है ना, छाती का धड़कन जो है वो अपने आप तेज़ हो गया। और माना कि हम ज़ोर से फिर सांस लिए, सांस लेने के लिए ज़ोर से सांस लिए, उससे दम भी फूलने लगता है ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ होने से। जैसे ही सांस लिए ना, मेरा छाती मतलब सांस लेने से छाती और ऊपर फूला हल्का। उसके बाद फिर हम रिलैक्स हुए थोड़ी देर के बाद। तब मेरा हम जब जागे उस समय, इसके बाद ये अनुभव होने के बाद, तब हमको शरीर में थोड़ा गर्माहट लग रहा था और एकदम मतलब कि 15-20 मिनट के बाद हमको लगा हम एकदम स्वस्थ हो गए हैं।
उसके बाद गुरुदेव, मुझे इतना तो याद नहीं है कि किस दिन कौन सा अनुभव हुआ, लेकिन जैसे हुआ है वैसे मैं बता देता हूँ। माने कि उसके बाद फिर किसी दिन मतलब कि हमारा जैसे ही सोने के बाद, सोने के समय में स्वप्न में ही मतलब कि हम हम स्वप्न ही देख रहे थे। हम एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जो कि एकदम पूरा फैक्ट्री है और फैक्ट्री में अंधेरा है, और माना कि हम वहाँ पे फंस चुके हैं, हमको ऐसा महसूस हो रहा था। और हम वहाँ से निकलने के लिए ये एक कमरा से दूसरा कमरा, या फिर बहुत बड़ा बड़ा हॉल था, वहाँ से मतलब बहुत गंदगी भी था उस जगह पे। जब एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे थे तो निकलने का कोई मार्ग ही नहीं था, सब जगह रास्ता बंद ही था, सिर्फ हम एक जगह से दूसरे जगह ही जा सकते थे अलग अलग कमरा में। तो हम ऐसे ही मतलब कि देखते देखते हम ऐसे जगह पे पहुँचे जहाँ कि हम देखें दो से तीन स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री है, जो कि हमको मतलब कि क्या कहेंगे इसको, मेरा वासनात्मक भाव जगा रही है, मतलब कि वो हमको वो प्रलोभन दे रही है ऐसे करके। तो हम बहुत डर गए कि इतना सुनसान जगह पे कैसे, मतलब कि अंधेरा का भी समय है। तो उसके बाद गुरुदेव कि हम थे शिव जी को गुरु मान के साधना कर रहे थे, तो हम ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। तो उसके बाद हम देखे कि हम इधर उधर मतलब कि निकलने का रास्ता ही ढूंढ रहे थे। हम देखें कि वो एक पूरा एकदम नीला कलर का के एक व्यक्ति, जो कि उसका पूरा नीला शरीर है, और हम लोग मतलब कि उसका हाइट भी 7 से 8 फुट है, 7 से 8 फीट उसका हाइट है, और बहुत बड़ा शरीर है उनका। और वो जो है हम ना हमको देखे ना हमसे कुछ बात की है। वो आदमी जो है कहाँ से आए हमको ही तो पता नहीं चला। वो जो वहाँ पर स्त्री जो बैठी थी, 2 से 3 स्त्री थी, उनसे कुछ बात करने लगे। उनसे बात करने के बाद गुरुदेव हमको कुछ याद नहीं है, उसके बाद तो हम जग ही गए थे। गुरुदेव कभी कभी मतलब कि सपना में कभी कभी मतलब कि जो पुरानी जो मेरी फ्रेंड थी एक, जो अब बातचीत उनसे नहीं होता है, माना कि छोड़ चुकी है, तो उनका वो मतलब सपने में आती थी कि मतलब कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में वो अपने ब्रेंच पे बैठ के हमको घूरे जा रही है, ऐसा हमको सपना में दिखाई देता था। मतलब कि वो हमको घूरे जा रही है, ऐसा बहुत बार 2 से 3 बार ऐसा हम सपनों में देखे हैं। वो हमसे बात भी करने की कोशिश की थी, लेकिन हम भी बात नहीं किए थे। और मैंने ये तो, और अगले दिन मतलब कि दूसरे दिन और हम सपना देखे थे, माने कि ये दूसरे दिन है, और ये उसके अगले दिन का सपना है, माने कि अलग दिन है। तो माने कि हम क्लास में बैठे हैं, मतलब कि हम 9 या 10th क्लास में हैं, क्लास में बैठे हैं, स्कूल चल रहा है, और हम देखते हैं कि कुछ मतलब कि टीचर वहाँ पर ना है, सारा बच्चा सब है। और तभी मेरा जो सबसे अच्छा जो फ्रेंड है, उसका नाम है विशाल, उससे मेरा लड़ाई शुरू हो जाता है। तो लड़ाई शुरू होता है, तो मैंने कि लड़ाई शुरू होने के बाद वो क्या करता है कि लड़ाई शुरू होने के बाद वो मेरा मतलब कि कॉलर पकड़ लेता है। कॉलर पकड़ने के बाद वो जो है मेरा रुद्राक्ष का जो माला था वही तोड़ता है। रुद्राक्ष का माला तोड़ने के बाद वो शांत हो जाता है। मतलब कि ऐसा ही हम स्वप्न में देखे थे, और हम जो जाप जो करते थे वो भी रुद्राक्ष के माला से ही करते थे। और उसके बाद एक दिन और हम सपना देखे थे कि मतलब कि हम 1 क्लास में बैठे हैं, पहला क्लास में ही बैठे हैं, और उस समय जो मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है प्रिंस, वो जो है मेरे सामने का ब्रेंच उधर हंसका देता है, मतलब कि अपने पास लेके चल जाता है, और मेरे सामने में एक सीधा वाला मतलब कि कोई ख़राब वाला ब्रेंच ला के रख देता है। तो हम ये रोकने के लिए उसको गए, तो तभी एक टीचर आ गई। टीचर बहुत सुंदर थी देखने में, और वो मतलब कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे वैसा कोई टीचर नहीं थी। हमको लगा कि उसके, और जानते हैं गुरुदेव, उनके शरीर से मतलब कि एक प्रकाश फूट रहा था। हमको ऐसा लग रहा था कि एकदम पूरा शरीर उसका चमक रहा है, ऐसा ही हमको लग रहा था। वो टीचर आई, टीचर क्लास लेने लगी, क्लास लेते लेते हम मैंने कि अनुभव नहीं कर रहे थे ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद फिर हम मैंने कि सब चीज़ ख़त्म, मतलब कि उसके बाद फिर छुट्टी हो गया, फिर हम घर आए। उसके बाद हम फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हमको याद नहीं है। और एक दिन गुरुदेव जब वहाँ नए वाले घर पे जब जा रहे थे साधना करने के लिए, तो मतलब संजोग से हम उसका माला घर में ही भूल गए। तो मतलब हम फिर हम सोचे अब माला नहीं है तो जाप कैसे होगा, जाप का संख्या कैसे पता चलेगा 11 माला का। तो वापस हम घर आए, घर आके फिर माला लेके फिर हम गए नया वाला घर पे। तब हम जैसे ही साधना शुरू किए ना, तब मात्र एक बार पायल का आवाज़ हमको सुनाई पड़ा, मात्र एक बार। और हमको लगा कि अगल बगल कोई चीज़ है।
और गुरुदेव हम कभी माला नहीं भूलते थे, लेकिन उस दिन कैसे भूल गए हमको भी पता नहीं था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमको अनुभव लेकिन हुआ कि कोई अगल बगल मेरा है। ये करीब चौथा या पाँचवें दिन होगा ऐसा। गुरुदेव साधना करने के बाद मैं जब सोने लगता था तो उस समय आपका वीडियो देखता था, अनुभव का वीडियो। तब मैं एक अनुभव के वीडियो में ऐसा देखे थे कि मतलब कि एक अनुभव का वीडियो में ये साधक बताया था कि मतलब कि वो सोया हुआ है और जो कि अप्सरा जो है उसके सर को गोद में लेके बैठी हुई है, ऐसा हम चिंतन किए थे। तो हम जब मतलब कि सोए थे ना, तब हमको मतलब कि ऐसा स्वप्न में आया था कि हम लेटे हुए हैं और मेरे सर पे कोई मेरे सर को कोई ऐसे ऐसे बाल मेरा पीछे की ओर कर रही है। और वो मतलब कि ऐसा हमको कहना चाह रही है कि मतलब कि तुम यही चाहते थे, मतलब कि ऐसा हमको कुछ कह रही थी, ऐसा हमको स्वप्न में आया था। गुरुदेव एक दिन और मैंने स्वप्न में ऐसा देखे थे। हम तो मतलब कि अभी 12th में है ना, तो हम जब जिस स्कूल में हम पढ़ते थे तो वहाँ जो मतलब कि 5 साल से एक ही लड़का फर्स्ट कर रहा था। और ऐसा कारण उसके मतलब कि बहुत घमंडी था, सिर्फ अपना ही। और हम जो है 3rd या 4th रैंक मेरा आता था हमेशा, कभी कभी 5th 6th आता था। तो मतलब कि मेरा उनसे ज़्यादा बनता नहीं था, ऐसा स्कूल में होता था। लेकिन हम स्वप्न में ऐसा देख रहे थे, स्वप्न में कि हम 8 क्लास 9 क्लास और 10 क्लास, ये तीनों क्लास में हम फर्स्ट किए हैं, ऐसा हम स्वप्न में देख रहे थे। लेकिन लेकिन रियल में तो ऐसा हुआ ना, मतलब कि हम स्वप्न में ही ऐसा देख रहे थे, ऐसा हमको अनुभव हुआ था। मैंने 8 दिन तक मैंने साधना करने के बाद, यानी कि 18 जनवरी तक साधना करने के बाद हम साधना फिर बंद कर दिए थे। उसके बाद फिर साधना फिर हम बंद करने के बाद फिर से हम दोहराए थे। मार्च का जो चैत्र नवरात्रि था, तो पहला नवरात्रि को मैंने कि बढ़ई मिस्त्री काम कर रहा था नया वाला घर में, जो कि खिड़की सबका पल्ला वो बना रहा था। तो उसका अनटाइमली वो काम करते थे, आते थे मतलब कि 3 बजे 4 बजे और 8 बजे 9 बजे काम कंप्लीट करके वहाँ जाते थे। और हमको यहाँ घर आने में थोड़ा परेशानी हो जाता था। परेशानी मतलब कि अंधेरा हो जाता था घर आने में। तो हम आ रहे थे घर, करीब 9 बजा होगा उस समय, तब हम रास्ता में थे। तो मैं कि घर पहुँचने से 15 मिनट पहले एक जगह था वहाँ, जहाँ कि 6 से 8 6-7 कुत्ता वहाँ पे एक झुंड में था। हम जब जैसे ही आए और मेरे अलावा वहाँ पे कौन है, और वो कुत्ता सब हम पे भौंकने लगा। तब उसी समय हम याद किए थे, यही नाभि दर्शनम अप्सरा को हम फिर याद किए थे। तो मैंने कि उसके बाद हुआ क्या कि हम एक साइकिल चला रहे हैं, वो कुत्ता मतलब कि पीछे से भौंक रहा था, एक मेरे पीछे दौड़ने के भी आया था। उसके बाद हुआ क्या कि पायल का आवाज़ फिर सुनाई पड़ा। मतलब कि पायल का आवाज़ तब तक हमको सुनाई पड़ा था जब तक कि हम घर नहीं पहुँच आए। हम घर पहुँच के फिर हम मम्मी से बातचीत करने लगे वहाँ के बारे में। तो सिर्फ उस समय भी हमको पायल का आवाज़ सुनाई पड़ा था। और घर से बाहर निकलते समय निकले थे देखने के लिए कि कौन है अगल बगल, लेकिन कोई दिखा नहीं था। लेकिन मतलब कि ऐसा आवाज़ हुआ था कि कोई शक्ति मतलब है जो कि 10 से 15 मिनट यहाँ पर थी और साथ साथ चल रही थी। और लेकिन हम जब घर में अंदर रूम में गए तो वहाँ पर कोई ना, वो मतलब कि ऐसा आवाज़ आ रहा था कि जो भी है वो बाहर में ही घूम रहा है, ऐसा हमको आवाज़ आ रहा था। उसके बाद फिर एक दिन और का अनुभव है, जब सोए मतलब कि रात के समय में ही जब सोए थे, तब मैंने कि स्वप्न में ऐसा मतलब हुआ कि जो नया वाला घर है वही नया वाला घर में हम हैं, सिर्फ हम ही हैं और मेरे अलावा कोई नहीं। और समय दिन का है। और उसी समय एक मतलब कि एक दिव्य सी एक नारी प्रकट होती है, उसके हाथ में एक तलवार था और एक त्रिशूल था। तो मैंने कि हम उसको देख के हम डर गए। उसका मतलब कि वो पूरा एकदम सुंदर थी ऊपर से नीचे तक, लेकिन हथियार जो उनके पास में था, हम डर गए उसके कारण। और वो जो है मेरे पास आने लगी, तो हम जो है वो सहन नहीं कर पा रहे थे। हम जो है भागने लगे। जैसे ही हम कभी एक रूम से दूसरे रूम, कभी इधर से उधर जा रहे थे। तो उसके बाद फिर हम घर से बाहर निकले। उस समय हम भगवान शिव को हम याद किए थे। तो हम जैसे ही शिव जी को हम याद किए ना, तो फिर हम घर के अंदर गए। शिव जी को जैसे ही याद किए वैसे ही मतलब कि एक क्रॉस जैसा अपने आप मेरा हाथ उठा। हम ऐसे नहीं मतलब कि स्वप्न में ही देख रहे थे, क्रॉस का हम साइन बनाए। क्रॉस का साइन बनाने के बाद क्या हुआ, वो जगह जो है हमको लगा क्या बंद गया है, और जो बाहर जो चीज़ है वो अंदर नहीं आ पा रही है। ऐसा मतलब कि स्वप्न आया। मतलब कि एक ऐसा जगह था, मतलब कि बहुत सुंदर जगह था। ऐसा जगह मतलब कि पृथ्वी पे मतलब कि कहीं ही हो, मतलब कि
वहाँ पे जो है अगल बगल सिर्फ फूल पौधे ही थे, और मतलब कि वहाँ बिल्डिंग नहीं था, और सामने एक मतलब फूल का एक बागान था। वहाँ पे 10 से 12 स्त्री बैठी हुई थी और कुछ पुरुष भी वहाँ पर थे, और हम जो है एक सीढ़ी टाइप का उस पर बैठे हुए थे, और मेरे बगल में भी बहुत सारी मतलब कि स्त्री बैठी हुई थी, ऐसा स्वप्न में देख रहे थे। तो मेरे बगल में एक स्त्री बैठी हुई थी। तो मतलब कि उस समय हुआ क्या कि धीरे धीरे है ना सब गायब हो गया, सिर्फ हम ही और सिर्फ वही बचे थे, एक स्त्री और हम ही सिर्फ बचे थे। लेकिन हम उसका फेस नहीं देख पा रहे थे, वो हम उसका शरीर देख पा रहे थे सिर्फ गला के नीचे ही। तो हम देखें क्या कि मैंने कि हमको ऐसा लगा कि मेरा शरीर कंट्रोल में ना है, और मेरा शरीर कंट्रोल में नहीं है, और मैंने कि को जो है हमको अपने वश में कर लिया है। हम क्या कर रहे हैं उसका फिर धीरे धीरे हम स्तन उसका हम दबाने लगे गुरुदेव, मैंने कि ऐसा हमको अनुभव आया था। हालांकि गुरुदेव हम पूजा करते समय कभी भी ऐसी भावना को मन में न लाए हैं जो कि पूजा खंडित हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा अनुभव आया था। ये गुरुदेव छठा दिन का बात है, नवरात्रि के छठी दिन का बात है। हम ट्राई करने के लिए दिन के समय क्रोध में भैरव मंत्र का जाप किए थे। यही बोला ओम नमो आदेशाय गुरु का नाभि दर्शनम सरा प्रकट हो विवेक स्वामी मेरा कहियो करे जो न करे तो ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की दुआई दुआई क्रोध भैरव की शब्द साझा पिंड कांचा चलिए मंत्र ईश्वरों वाचा। इस मंत्र का हम जाप किए थे, कुछ 6 से 7 माला हम जाप किए होंगे, दिन के समय किए थे। शाम मतलब कि उस समय तो कुछ नहीं हुआ, माने कि जैसे ही शाम का समय हुआ ना, मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, सर में दर्द होने लगा। उसके बाद मतलब कि दर्द और हमारा बढ़ ही रहा था क्रोध भैरव मंत्र का जाप करने से। उसके बाद फिर जैसे ही फिर हम आराम करने के लिए फिर हम सो गए थे। जब हम सुबह उठे ना तो हम ठीक हो गए थे बिल्कुल, लेकिन फिर हम उसके बाद फिर हम इसका फिर जाप नहीं किए। हम सिर्फ गुरुदेव ट्राई करने के लिए ऐसा किए थे, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगा था कि ऐसा फिर होगा। और गुरुदेव जब मूर्ति विसर्जित उस दिन का बात है जिस दिन की दुर्गा माता का मूर्ति विसर्जित करने जा रहे थे, तो कुछ ई वाला मतलब कि जो गाना चलाए थे ना हम लोग, तो उस समय हम लोग गाना चलाए थे ये कुछ ई हाँ ऐसी लागी लगन मेरी हो गई, माना कि राधा ने विष दिया मानो अमृत पिया, ऐसी लागी लगन ये वाला गाना चलाए थे हम लोग डीजे में। फिर वहाँ विसर्जित करने के बाद हम घर आए, करीब घर आने बहुत ज़्यादा समय हो चुका था और हम थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, जिसके कारण कि हम उस दिन साधना नहीं किए थे। ये नवरात्रि का ही बात है, उस दिन साधना नहीं किए थे। तो मतलब ऐसे ही हम सो गए। तो मतलब कि हम जो है सोने के बाद हमको स्वप्न में आया कि यही ऐसी लागी लगन जो हम गाना वहाँ पे हम चलाए थे, मतलब कि डीजे में जो चल रहा था गाना विसर्जन करने के समय, वही गाना जो है हम सोते हुए मतलब कि कोई स्त्री जो है बहुत मधुर आवाज़ में यही गाना हमको सुना रही है, ऐसा हम स्वप्न में देखे थे। ये मतलब कि विसर्जन का ही समय है, मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब कुछ दिन पहले ही का ही बात होगा। और उसके बाद एक दिन हुआ क्या कि हम मन सोए हुए थे। ये है परसों का बात है, परसों हाँ ये गुरुदेव परसों नहीं कल रात का ही बात है। हम माना कि करीब 2:35 पे मेरा नींद जाग गया था। उससे पहले माना कि हम करीब 2:30 बजे हम जागे होंगे, तो मतलब कि अपने आप मेरा ऑटोमेटिक नींद खुल गया। हम जाके तो देखें क्या, माना कि हम जहाँ पे सोते हैं ना उससे अटैच एक और रूम है जिसमें कि दरवाज़ा नहीं लगा है। वो वाला रूम में मम्मी मेरी सोती है, इस वाले रूम में हम सोते हैं, और उस वाले रूम में दरवाज़ा नहीं लगा है। तो वही वाले रूम से कोई हमको झांक रहा है। तो हम उसको देखे ना, तो हम जो है मतलब कि सब चीज़ देख पा रहे थे, लेकिन जो झांक रहा था जो चीज़ था मतलब कि करीब मेरे ही हाइट का या फिर हमसे कुछ ज़्यादा हाइट हमसे बड़ा होगा, कुछ मेरे ही साइज का कोई, मतलब कि कोई था या फिर कोई थी, हम कोई तो नहीं बता सकते, हमको झांक रही थी। तो
हम जो है उसको पूरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन सिर्फ धुंधला-धुंधला आकृति हमको दिखाई पड़ रहा था। ये जागते हुए हम ऐसा देख रहे थे। और ऐसे मतलब कि हम उसको देख रहे हैं, लेकिन हम जो है हम ना अपना शरीर हिला पा रहे हैं, ना अब हम अपना उसके ऊपर से नज़र हटा पा रहे हैं। उस समय क्या हुआ कि मेरा मतलब कि मेरा दम उसमें घुटने लगा था उसमें, ऐसा होने से जैसे लगा कि मेरे शरीर को जकड़ लिया हो। उसके बाद करीब 15 से 20 सेकंड ऐसा ही होने के बाद हम उसको देख रहे हैं। मेरा क्या हुआ, मेरा जो गला है दाईं तरफ मुड़ा अपने आप, मतलब कि हम तो उसको देखना चाहते थे, मतलब इधर उधर, और कुछ बोलना भी चाहते थे। तो मतलब बोल भी हम नहीं पा रहे थे, हम ओम नमः शिवाय का हम जाप भी नहीं कर पा रहे थे उसमें। तो मतलब कि ऐसा ही होते 15-20 सेकंड बीता होगा। उसके बाद हम दाईं तरफ अपने आप मेरा गला मुड़ा, फिर हम उसमें फिर हम एकदम फ्री हो गया मेरा शरीर। फिर हम जैसे ही उस तरफ मुड़े ना, उसको देखें, वहाँ पर कोई नहीं था। ये मतलब कि कल ही रात का ही स्वप्न है। मतलब स्वप्न न माना कि जब जागे थे उस समय ऐसा हुआ था। इसको स्वप्न तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी तुरंत नींद से जागने के बाद ही ऐसा हम देखे थे। तो देखिए, इन्होंने जो अनुभव अपने बताए हैं वो अनुभव बहुत अच्छे अनुभव हैं, और ये तरह तरह के अनुभव उनको हुए हैं, और इस तरह के ही अनुभव होते भी हैं। क्योंकि जब हम अप्सरा की साधना करते हैं ना, तो वो हमें पूर्ण रूप से हमारे साथ आ जाती है, और जो भी हमारे मन में इच्छा होती है वही हमें उसी प्रकार से वो हमें उन अनुभवों का बोध कराती है। अगर हमारे मन में वासनात्मक इच्छा होगी तो वहाँ वो हमें वासनात्मक अनुभव कराएगी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है इस साधना में कि आपका मन जो है ना वो शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका मन में किसी प्रकार का विकार है तो फिर आपके साथ संभोग की स्थिति भी बनेगी, और फिर आपका वीर्य भी क्षीण होगा। ठीक है। लेकिन जब हमारा मन बिल्कुल एकदम शुद्ध होता है तो वो जो आपकी इच्छा होती है उस इच्छा के अनुसार ही वो कार्य करती है। अब वो इच्छा आपकी कैसी भी हो, चाहे आपकी धन प्राप्ति की इच्छा हो, चाहे आपकी लॉटरी संबंधी इच्छा हो, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा हो, जो इच्छा होती है उसी के अनुसार वो कार्य करती है, और हर पल हर क्षण वो साथ रहती है, पूरी तरीके से समर्पित होकर के साथ रहती है। तो इसलिए ये साधना बहुत अच्छी साधना है, कोई बेकार साधना नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि भाई अगर आप साधना करते हैं तो वो आपकी परीक्षा भी लेती है, आपको अच्छे अनुभव भी देती है, आपको थोड़ा सा हल्का सा डरावना अनुभव भी देती है। अब उसमें कोई व्यक्ति अगर डर गया, साधना छोड़ दी, तो फिर आगे अनुभव फिर बंद ही हो जाते हैं, फिर तो साधना ही खत्म बीच में रह जाती है। लेकिन साधना अगर करते रहोगे तो फिर आपको सुखद और अच्छे अनुभव आएंगे ही आएंगे। इस साधना में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है कि भाई आपके घर को, परिवार को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। तो ये अनुभव था इनका जो आपने इन्हीं की ज़बान में सुना। मैं चाहता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।